दोस्तों, वेलकम टू निराला ट्यूटोरियल। आज हम लोग देखेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एक प्यारा सा क्वेश्चन जो 21 जनवरी 2026 को पूछा गया है। और ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कुछ तो नहीं लेकिन है ठीक क्वेश्चन। अगर हम बात करें क्वेश्चन समझने की तो यहाँ पे क्या बेटा, लेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। क्या था हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, जिसके लिए हमारे पास जो x बिलोंग कर रहा है बेटा इस वाले इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है क्या दे रखा है, m/n पाई स्क्वेयर, जिसमें mn का जो GCD है कितना होना चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो हमें m + n की वैल्यू चाहिए। हम क्या करते हैं, सोल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्या बेटा, साइन इनवर्स x का स्क्वेयर प्लस कॉस इनवर्स x का स्क्वेयर, यही है। इसको हम y लेट कर लेते हैं, ये y के बराबर है। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे। अभी आप ये बताओ कि a + b का होल स्क्वायर तो सबको पता होगा, ये क्या होगा, a² + b² प्लस का 2ab। यहाँ से अगर हम a² और b² पूछे, a² + b² तो क्या हो जाएगा बेटा, a + b का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। तो सेम बात यहाँ पे लगाओ, a² + b²। तो हमारे पास जो y है वो हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन इनवर्स x इंटू कॉस इनवर्स एक्स। अब हमें पता है कि जो साइन इनवर्स एक्स होता है प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है वो क्या होता है बेटा, π/2। तो यहाँ पे हमारे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, π/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स। अगर हम एक में चेंज करना चाहें, यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स पूछे तो कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये क्या हो जाएगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। अभी हमारे पास y आ गया π² माइनस 2 साइन इनवर्स x। अब हम इसको अंदर अगर मल्टीप्लाइड कर दें तो ये क्या होगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई साइन इनवर्स x। अब इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन इनवर्स x का स्क्वायर। हम y को अगर लिखना चाहें अरेंज करके तो 2 साइन इनवर्स x का स्क्वायर माइनस पाई साइन इनवर्स x प्लस π²/4। अब क्या करते हैं, साइन इनवर्स x को हमने t मान लिया, ठीक है। साइन इनवर्स x को हमने t मान लिया, तो यहाँ से हो जाएगा y = 2t² माइनस πt प्लस π²/4। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, जो x हमारे पास है, जो x बिलोंग कर रहा है वो क्लोज इंटरवल -√3/2, 1/√2 यही कर रहा है। तो यहाँ से अगर हम साइन इनवर्स एक्स की बात करें तो साइन इनवर्स एक्स हमारे पास क्या होगा, अगर हम इसमें साइन इनवर्स लगाएंगे, साइन इनवर्स -√3/2 तो ये हो जाएगा -π/3, और ये क्या हो जाएगा, π/4 जब हम साइन इनवर्स लगा लेंगे तो। अब हम बात करते हैं इसकी। अब क्या करें, हमें इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू करनी है। हमें क्या करनी है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। क्या हम इसे परफेक्ट स्क्वायर चेंज कर लेना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर चेंज करने में हमारे लिए आसान सा ट्रिक कब हो जाता है, जब इसका कोएफिशिएंट 1 हो जाए। तो 2 कॉमन ले लेती है, t² माइनस π/2t प्लस में π²/8 हो जाएगा। अब हमारे पास y = 2, ये हो जाएगा t माइनस t का कोएफिशिएंट का आधा, तो π/4 का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस था तो माइनस दिए, प्लस में क्या होगा π²/8, और इसके स्क्वायर को माइनस करना है तो π²/16। शॉर्ट ट्रिक जैसा कि हमने बताया था तो वो लगा लेंगे शॉर्ट ट्रिक। अगर किसी को दिक्कत हो शॉर्ट ट्रिक में तो हम एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे जिसमें हम शॉर्ट ट्रिक समझा देंगे, एक क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। ये 2 हो गया। हमारे पास आया क्या, t माइनस π/4 का होल स्क्वायर। इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो 16 LCM हो जाएगा, 2π² माइनस π²। हमारे पास y = आ गया 2t माइनस π/4 का होल स्क्वायर प्लस π²/16। अब हम बात करें कि जो हमारे पास साइन इनवर्स x को हम t माने, यही साइन इनवर्स x बिलोंग कर रहा था, तो हम यहाँ कह सकते हैं जो हमारे पास t जो बिलोंग्स करेगा बेटा वो -π/3 से π/4 बिलोंग करेगा। अब हमें चाहिए क्या, हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। y क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। y क्या चाहिए, मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम तो तब होगा जब यहाँ पे एक वेरिएबल t है, तो ये जो हमारे पास वेरिएबल सॉल्व करेंगे तो ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमम आउटपुट होना चाहिए। मैक्सिमम आउटपुट होने के लिए अगर हम इसकी बात करें तो जितनी कम वैल्यू लेंगे
देखो π/4 से यहाँ देखो -π/3 से π/4 आ रहा है, तो अगर हम π/4 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिलेगा। लेकिन अगर हम -π/3 रखेंगे और -π/3 रखने के बाद हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, ये क्या हो जाएगा -π/3 -π/4 का होल स्क्वायर प्लस π²/16। क्लियर है? मैक्सिमम क्यों मिलेगा -π/3 पे? क्योंकि यहाँ पे जो स्क्वायर है बेटा, होल स्क्वायर है, अगर हम यहाँ पे निगेटिव वैल्यू रखेंगे तो दोनों निगेटिव होकर के प्लस हो जाएगा, और स्क्वायर करने से तो ऑटोमेटिक वो प्लस हो जाएगा, इसलिए हमने क्या रख दिया π/3। तो हमारे पास जो y मैक्सिमम आया वो क्या आ जाएगा 2 इंटू, इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 12, और ये 4 और 3 -7 पाई हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस π²/16, π²/16। अब हम बात करें, ये हो गया 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 49 π²/144 प्लस में π²/16। अब ये हो जाएगा 2, एलसीएम हो जाएगा 16 नहीं 144, एलसीएम हो गया 144, 49 π², 16 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 π²। ठीक है, अब हमारे पास जो y मैक्सिमम आया वो हमारे पास आ गया 2 इंटू, ये हो गया 58 π²/144। तो इसको हम अगर डिवाइड करें तो हमारे पास ये आ जाएगा 29 और ये आ जाएगा 76, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 3 to 39। अब यहाँ पे जो हमारे पास y मैक्सिमम मिला वो हमारे पास आ गया 29/39, 39 नहीं सॉरी 36 होगा, ये 36 होगा, क्या आएगा 36 π²। अब हम बात करें y मैक्सिमम की तो हमारे पास ये आया, क्या यहाँ पे ये m हो जाएगा और ये n हो जाएगा? क्या ये mn सही है? क्योंकि mn जो है उसका जो GCD होनी चाहिए, mn का जो GCD होनी चाहिए क्या होनी चाहिए 1। तो क्या हम 29 और 36 का जो GCD है क्या हमारे पास 1 है? बिल्कुल 1 है। तो हमें क्या चाहिए था m + n, तो 29 + 36 ये हमारे पास हो जाएगा 65। थैंक यू।